सिकंदर आज़म 323 से 350 कबल मसीह तक मकदूनिया का हुक्मरान रहा। इसने अरस्तू जैसे उस्ताद की सोबत पाई और कम उम्री में ही यूनान की शहरी रियासतों के साथ साथ मिस्र और फारस तक फतह कर लिया। कई और रियासतों को भी फतह कर लिया, जिसके बाद उसकी हुक्मरानी यूनान से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों तक फैल गई। सिर्फ 22 साल की उम्र में वो दुनिया फतह करने के लिए निकला। ये उसके बाप का ख्वाब था और वो उसके लिए तैयारी भी मुकम्मल कर चुका था, लेकिन इसके दुश्मनों ने इसे कत्ल करवा दिया था। ये जिम्मेदारी सिकंदर आज़म पर आ गई थी कि वो अपने बाप की जिम्मेदारी को पूरा करे। बाप की मौत के बाद सिकंदर आज़म की उम्र 20 साल थी, लेकिन वो इस लिहाज से खुशकिस्मत था कि किसी मुश्किल के बगैर ही उसे मकदूनिया की हुक्मरानी मिल गई थी, वरना इस ज़माने का कायदा तो यही था कि बादशाह के इंतकाल होते ही तख्त के हसूल के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी, और इस लड़ाई में हर वो शख्स हिस्सा लेता जिसके पास तख्त तक पहुँचने का ज़रा सा भी मौका होता। सिकंदर आज़म एक तो अपने बाप का इकलौता बेटा था, दूसरा उस वक्त मकदूनिया की हुक्मरानी के कोई और ख़ास दावेदार नहीं था, लेकिन एहतियात के तौर पर सिकंदर आज़म ने ऐसे तमाम अफराद को कत्ल कर दिया जो किसी भी तरह उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। यहाँ तक कि अपनी माँ के उकसाने पर उसने अपनी दूध पीती सौतेली बहन को भी कत्ल कर दिया था। सिकंदर आज़म की एक और खुशकिस्मती ये भी है कि उसे अरस्तू जैसा उस्ताद मिला था, जो अपने ज़माने का काबिल और ज़हीन तरीन इंसान समझा जाता था। इसके अलावा उसके बाप फिलिप्स ने अपने बेटे की जिस्मानी तरबियत भी की और खसूसी तवज्जो दी। इसके लिए उसे शाही महल से दूर एक पुरफिदा मकाम पर भेज दिया। यहाँ सिकंदर आज़म ने जिस्मानी मशक़ें भी सीखीं और घुड़सवारी, निज़ा और तलवारबाजी से महारत भी हासिल की। साथ ही साथ अरस्तू उसकी ज़हनी तरबियत भी करता रहा। हुक्मरानी के इब्तदाई दिनों में सिकंदरिया ने एथेंस, यूनान का दारुल खिलाफा समेत दीगर पड़ोसी ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। इसकी वजह यह थी कि वह अपनी मुहिम पर निकलने से पहले वो न सिर्फ अपनी फ़ौज को मजबूत करना चाहता था, बल्कि उसको ये फ़िक्र भी थी कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में कोई मकदूनिया पर हमला न करे। काम पर गुजर गए। इसी दौरान कुछ इलाकों को तो उसने तलवार के जोर पर फतह कर लिया और कुछ मुकाबला किए बगैर ही उसके साथ मिल गए। शुमाल और मगरब की तरफ किसी हद तक मुतमईन हो जाने के बाद सिकंदर आज़म ने मशरिक़ की जानिब नज़र डाली तो इसे ईरान के वसीओ अरीज़ सल्तनत दिखाई दी। बुहिरा रूम से हिंदुस्तान तक फैली इस सल्तनत का रकबा लाखों मील था। इसमें दरिया भी थे, पहाड़ भी थे, सहरा भी थे और झीलें, गर्जो, यहाँ सब कुछ मौजूद था जो किसी भी इलाके को खुशहाल बनाने के लिए ज़रूरी है। यही वो वजह थी कि ईरानी सल्तनत पूरी नहीं तो आधी दुनिया की हैसियत ज़रूर रखती थी। यहाँ तकरीबन हर रंग और हर नस्ल के लोग आबाद थे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिकंदर आज़म ने क्यों ईरान पर हमला करके उसे फतह किया था और मुल्तान की जानिब कदम बढ़ाया। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।